क्या होता है, जैसे पेज नंबर 42 पे आओ आप लोग, आगे 42 पे, वहां पे 3 पाई चार्ट बने हुए हैं, मिले? ध्यान से देखो भाई, ऐसे 3 पाई चार्ट दिए हुए। देखिए एक में क्या है कि लाइफ साइकिल में ये दिखा रखा है कि ज्यादातर हिस्सा मतलब इसमें कलर रेशियो दिखा रखा है। इसमें क्या है, ब्लू पोर्शन थोड़ा सा, पिंक बहुत ज़्यादा दिखा रखा है ना, पिंक हैप्लॉन्टिक है। और दूसरे में क्या 50-50 रखा हुआ है, देखो बराबर ही है। और फिर इसमें ये हो गया था, पाई चार्ट हो गए थे तीनों। वैसे टॉपिक वाइज आपने बता देते पर ऐसे वो सिलेबस में है नहीं एंजियोस्पर्म ना। अब देखिए ये 3 पाई चार्ट एनसीईआरटी में दिखा रखे हैं और ये 3 टाइप की लाइफ साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहा है। 3 टाइप की, फ्लिकर तो नहीं कर रहा है स्क्रीन में इसकी, ये 3 टाइप की लाइफ साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे देखो, इसमें जो ब्लू पोर्शन है, इसमें जो ब्लू पोर्शन है वो डिप्लॉन्टिक है, डिप्लॉन्टिक लाइफ, और जो पिंक दिख रहा है वो हैप्लॉन्टिक है। तो इसमें जिंदगी का ज्यादातर यानी बड़ा हिस्सा कैसा है, डिप्लॉइड, और थोड़ा सा हिस्सा कैसा है, हैप्लॉइड। जब आप हैप्लॉइड से डिप्लॉइड की तरफ जाते हो तो भाई हैप्लॉइड से डिप्लॉइड बनाने के लिए क्या करना होता है, सिनगैमी, यानी कि फर्टिलाइजेशन करना पड़ता है, सिनगैमी करना होगा। सिनगैमी यानी फर्टिलाइजेशन क्या करने के लिए, हैप्लॉइड से डिप्लॉइड। अब डिप्लॉइड से हैप्लॉइड पे आ रहे हो तो कैसे आओगे, रिडक्शनल डिवीजन होगा, क्या बोलते हैं उसको, मियोसिस। आया समझ में। और जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा हैप्लॉन्टिक है, ऐसी लाइफ साइकिल को बोलते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। कैसी लाइफ साइकिल, और किसकी होती है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, याद रखना मोस्ट एल्गी, किसकी, ऐसे एल्गी नहीं बोलना है, उसमें सारे एल्गी थोड़ी आते हैं, कुछ एल्गी की अलग भी होती है, तो आपको बोलना है मोस्ट एल्गी। क्या बोलना है, सारे एल्गी इंक्लूड नहीं है, तो हम बोलेंगे मोस्ट एल्गी। पहले आप सुन लो ध्यान से, थोड़ा सा पेशेंस रखो। एल्गी का ही दूसरा नाम थैलोफाइट्स होता है, जो आप थैलोफाइट कर रहे हो ना, वो एल्गी का दूसरा नाम है। तो ध्यान से देखो, साइकिल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जिस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं वापस वहीं पे आ रहे हैं। लाइफ साइकिल का ज़्यादातर हिस्सा कैसा है, हैप्लॉन्टिक और थोड़ा सा डिप्लॉन्टिक। तो ज़्यादातर लाइफ क्योंकि हैप्लॉइड है इसलिए इसे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहेंगे, और ऐसा मोस्ट एल्गी, ज़्यादातर एल्गी में होता है। दूसरे में देखो, जितना डिप्लॉन्टिक है लगभग उतना ही हैप्लॉन्टिक है, 50-50। हैप्लॉइड से डिप्लॉइड पे जाते हैं तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन यानी कि सिनगैमी होगा, और डिप्लॉइड से हैप्लॉइड पे आते हैं तो रिडक्शनल डिवीजन क्या होगा, मियोसिस होगा। आ रहा है समझ में। लेकिन यहाँ पे क्योंकि दोनों पोर्शन जिंदगी के लगभग बराबर है तो आप इसे बोलेंगे हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्या बोलेंगे, हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हमने पढ़ लिया है, 2 ग्रुप्स में होती है, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स। दोनों में ऐसी था, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स, इसके 2 एग्जाम्पल हो गए। दोनों की लाइफ साइकिल कैसी होती है, हैप्लो डिप्लॉन्टिक। अब इस लाइफ साइकिल में आप देखिए बहुत बड़ा हिस्सा कैसा है, डिप्लॉन्टिक, और थोड़ा सा हिस्सा कैसा है, हैप्लॉन्टिक। तो हैप्लॉइड से डिप्लॉइड पे जा रहे हैं तो क्या होगा, सिनगैमी होगा। प्लॉइडी में चेंज आपको पता है ना, 2 मौकों पर ही आता है, दो इवेंट्स पे ही प्लॉइडी चेंज होती है। एक सिनगैमी फर्टिलाइजेशन के वक्त जब हैप्लॉइड से डिप्लॉइड बनता है, वो पहली डिप्लॉइड सेल क्या होती है, जाइगोट। और जब डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनता है कौन सा डिवीजन होता है, वो रिडक्शनल, जिसे क्या कहते हैं, मियोसिस। तो यहाँ पे डिप्लॉन्टिक फेज बहुत बड़ा है, तो इसी लाइफ साइकिल को बोलेंगे, नहीं जस्ट डिप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। पता है क्यों, मैंने बताया था ना, राशन कार्ड वाला एग्जांपल दिया था, मैंने कहा था इनकी कोई अहमियत नहीं है, इनका अपना कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता, इसीलिए हम कंसीडर ही नहीं करते हैप्लॉन्टिक को यहाँ पे। तो ऐसी लाइफ साइकिल को बोलते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ऐसी लाइफ साइकिल जिम्नोस्पर्म में होती है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में होती है। लेकिन जब आप 43 पेज पे आओगे, बिल्कुल इस चैप्टर के लास्ट पे, समरी के ऊपर, वहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्यूकस एक डिप्लॉन्टिक एल्गी है। फ्यूकस जबकि एक एल्गी है,
और अभी आपने पढ़ा था कि एल्गी की लाइफ साइकिल कैसी होती है, हैप्लॉन्टिक। लेकिन फ्यूकस के बारे में वहाँ पे लिखा है कि फ्यूकस की डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। कैसी लाइफ साइकिल होती है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और वहाँ पे 3 नाम दिए हुए हैं, पॉलीसिफोनिया, एक्टोकार्पस और कैल्प्स। मिले, पॉलीसिफोनिया, एक्टोकार्पस और एक और नाम दिया है कैल्प्स। ये तीनों जो एल्गी हैं इनकी लाइफ साइकिल कैसी बताइए, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। कैसी बताइए, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो ये आप ये याद कैसे कर रहे हो, मैं तरीका बता रहा हूँ आपको। हाँ, एक्सेप्शंस हो गए ना फिर, क्योंकि मोस्ट एल्गी की लाइफ साइकिल कैसी है, हैप्लॉन्टिक। मोस्ट एल्गी की हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, लेकिन फ्यूकस एक एल्गी है और उसकी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, और ये 3 एल्गी है, इनकी हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। तभी तो मैं वहाँ पे आपको स्ट्रांगली बोल रहा था कि ऑल एल्गी मत बोलो, मोस्ट एल्गी बोलो, क्योंकि एक्सेप्शंस आने वाले थे। तो इनको कैसे याद करेंगे, इनको याद करना बहुत आसान है। आपने देखा होगा यूट्यूब पे कई सारे फूड व्लॉगर्स होते हैं जो जगह जगह जाके खाना खाते हैं, उसका रिव्यू देते हैं, बताते हैं खाने का टेस्ट कैसा है, खाने की क्वालिटी कैसी है, वगैरह वगैरह। और अजीब अजीब से नाम होते हैं उनके। एक का नाम तो बहुत ही अजीब था, भूखा सांड। हाँ, ये यूट्यूब चैनल था और वो फूड व्लॉगर था, जगह जगह जाके खाना खा के रिव्यू देता था। तो ऐसे लोगों को ना फूडी कहते हैं। क्या कहते हैं, जो खाने का रिव्यू देते हैं। तो स्पेलिंग जो मर्जी हो, हम ऐसे याद कर लेंगे, फूडी। फूडी मतलब फ्यूकस डिप्लॉन्टिक। और ये अपने साथ पैक करके ले जाते हैं HD कैमरा। कैसा कैमरा, HD कैमरा। HD से हो गया हैप्लोडिप्लॉन्टिक और पैक से इनकी इनिशियल्स हो गए क्या, पॉलीसिफोनिया, एक्टोकार्पस और कैल्प्स। PEK का मतलब हो गया पॉलीसिफोनिया, एक्टोकार्पस, कैल्प्स। ठीक है, तो फूडी जो होते हैं वो कैसा कैमरा लेके चलते हैं अपने साथ, HD, क्योंकि उन्हें व्लॉग्स बनाने होते हैं। याद हो जाएगा। तो फ्यूकस, डिप्लॉन्टिक और पैक से हो गया पॉलीसिफोनिया, एक्टोकार्पस और कैल्प्स। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर पूरा हुआ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। चैप्टर 3 आसान समझ में आया होगा। और एंजियोस्पर्म का टॉपिक क्योंकि सिलेबस से डिडक्टेड है और टाइम भी नहीं है इतना कि डिस्कस किया जाए, तो मैं अभी फ़िलहाल के लिए डिस्कस नहीं कर रहा। बाद में समय रहेगा तो पढ़ेंगे, क्योंकि 12th में भी वो काफ़ी डिटेल में है वहाँ पे ना, 12th क्लास में है। तो ऐसा नहीं है कि अभी नहीं पढ़ रहे तो बाद में नहीं पढ़ेंगे, बाद में है। चलो बढ़े आगे।